अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि शुड वी मूव टू कनाडा इन 2024 और नॉट, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कनाडा बिल्कुल नहीं आना चाहिए और कौन से हैं जिनको जो टॉप 10 चीज़ें हैं। जैसे कि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं 2 बच्चों के साथ हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ पीआर पे आए थे लास्ट 17 फेब 2023 को, और वहाँ से आज तक का हम लोग का सफ़र कैसा रहा और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग अगर आ भी रहे हैं तो अपने ध्यान में रखें। सबसे पहले और नंबर 1 पॉइंट, आप लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं अपना एक्सपेक्टेशन लेवल जो है ना वो आप लोग को नो एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप लोग ने जॉब करनी है तो आप लोग ये लाजमी याद रखें कि आप लोग स्क्रैच से सारा सिस्टम लाइक आपकी अगर पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है, बहुत अच्छे रैंक पे लगी हुई है, तो आप लोग फिर भी याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग आएंगे तो आपको उस तरीके से नहीं मिलेगी। बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आपको जो है वो स्क्रैच से कोई सी भी जॉब करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। मतलब ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखें। आपको आते साथ जो है वो एकदम से इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। मैंने अपने 2 बच्चे लाइक मेरी छोटी जो थी वो 1 साल की थी और बड़ी जो थी वो मेरी 3 साल की थी, तो इन दोनों के साथ मैंने बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे लाइफ गुजारी। और हम लोगों ने हम लोग बेसमेंट में रहे और हम लोगों ने बेसमेंट ही रेंट आउट की। हम लोग पीआर पे आए थे लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने बेसमेंट ली और साथ ही साथ हम लोगों ने 1 साल तक गाड़ी नहीं ली। 1 साल तक आप लोग आ सकते हैं फाइनेंस पे, आपको गाड़ी, लोग क्या करते हैं आते हैं फाइनेंस पे गाड़ी उठा लेते हैं, चीज़ें उठा लेते हैं, फिर उसके बाद उनका ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं तो 1-2 साल में हम लोग 1 घर भी ले रहे हैं, 2 घर भी ले रहे हैं, 3 घर भी ले रहे हैं। और लोगों की जो वीडियोस होती हैं वो लोग ऐसे आप लोगों को बताते हैं कि जी 3 साल में हमने 2 घर ले लिए तो फलाना। ये रियलिटी नहीं है, ये आप लोगों को बता दूं, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब आपको स्क्रैच से आपको फर्नीचर आप कोशिश करें। जैसे अभी 1.25 साल बाद हम लोगों ने, जो हम लोगों के फैमिली फ्रेंड थे उन्होंने हम लोग को क्वीन बेड और साथ में एक सिंगल बेड, साथ में एक क्वीन बेड जो है वो साथ में मैट्रेस भी और रज़ाइयाँ भी एंड पिलोज़ भी उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए जो है ना ऑलमोस्ट फर्निश्ड कर दिया था हमारे लिए घर। लेकिन मैं जो है वो साल से 1.5-1.25 साल हो गए, मैं जीनिया के साथ जो है वो एयर मैट्रेस पे सोती थी। हम लोगों ने आके एयर मैट्रेस लिया और एयर मैट्रेस पे मैं 1-1.25 साल से सो रही थी और अब जाके मैंने अपना मैट्रेस हम लोगों ने कॉस्टको से लिया और साथ में बेड लिया है वेफेयर से, उसकी भी मैं आपको वीडियो बताऊंगी। लेकिन खैर बहरहाल अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मिनिमम रखें। ज़्यादा आप लोगों को आते साथ जो है ना चीज़ें लेनी, ब्रांड्स पे चढ़ना, इट्स नॉट अ बिग डील। जब आप आते हो आपका दिल करता है चीज़ें लेने का, सारा कुछ करने का, लेकिन आप लोगों को अपना ये जो मैं आप लोगों को ये विनर्स दिखा रही हूँ, ये मैं विनर्स विजिट किया था, तो खैर आप लोगों का दिल करता है ये चीज़ें लेने का, लेकिन आप लोगों को पहला 2-3 साल जो है ना स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मेंटली तौर पे अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं या स्टूडेंट आ रहे हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैंने -20 में हमारे पास छोटी सी गाड़ी क्या होती थी, ये जो हमारे पास प्रैम है आप लोग को दिख रही है, ट्विन प्रैम मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये हमारी छोटी गाड़ी होती थी, मिनी कार हमारी होती थी। इसी के अंदर हम लोग सारी ग्रॉसरी, इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं 30 kg जो है ना हम लोगों ने पीछे ग्रॉसरी लटकाई है लिटरली। और लटका के हम लोग बसेस के इंतज़ार, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक बस आने का 1 घंटा रहता है या डिले हो गई है या 2 घंटे बाद बस आएगी, तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाना तो हम लोग चल कर जाते थे। लिटरली मैं इतना ज़िंदगी में नहीं चली जितना मैं कनाडा आके चली हूँ। इतना मैं चली हूँ आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि स्टार्टिंग में आप गाड़ी ले सकते हो फाइनेंस पे या फिर आप रेंट अ कार कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया और उसी की वजह से जो है ना आज हम लोगों ने माशाल्लाह इतनी अच्छी गाड़ी ली। लेकिन कुछ टाइम बाद
आपको इनिशियल तौर पे स्ट्रगल लाजमी करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग समझोगे कि इट्स अ पीस ऑफ केक। कनाडा जाएंगे तो गाड़ी भी ले लेते हैं लोग, लाइक डॉलर्स जो है ना वो हवा में यहाँ पे नई दरख्त पे उगते, यहाँ पे उसको अर्न करना पड़ता है। और उसको अर्न करने के लिए आप लोगों को दिन रात एक करनी पड़ती है। आप लोगों को हर चीज़ पे जो है वो करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइक एक मामूली सी चीज़ है, मैट्रेस से लेके चाहते तो हम लोग उस वक्त ले लेते, लेकिन मैंने जो है वो हम लोगों ने और स्ट्रेच आउट किया, जितना मैक्सिमम हम लोग टाइम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करें। और गाड़ी भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो है वो बिलाल ने जीवन के लिए अप्लाई किया, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद G2 के लिए अप्लाई किया। देन इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा, तो साल हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग की यही थी कि अभी स्टार्टिंग में जो है ना स्ट्रगल फेज़ है, हम लोग अभी गाड़ी एकदम से जाते साथ नहीं ले सकते, हमारी वो पोजीशन नहीं थी। पहले तो बिलाल की मिनिमम वेज पे जॉब लगी थी, वो भी आप लोगों को पता है कि घर पे वर्क फ्रॉम होम जॉब लग गई थी, लेकिन नॉट मिनिमम वेज, थोड़ा सा अबव ही मिनिमम वेज से था, लेकिन काफ़ी अच्छी और जॉब लगी थी। लेकिन वी वर प्रिपेयर्ड के बिलाल को कोई भी एंट्री लेवल की जॉब बाहर जाके बिलाल ने हर जगह सीवीज दी थी, आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जॉब्स के लिए आप लोगों को हाई मोराल नहीं रखना है, आप लोगों को लो लेवल से जॉब स्टार्ट करनी है। तो आप मतलब कि आप बोले मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ पे आते साथ 8 साल का मेरा इंजीनियरिंग का, बिलाल का दुबई का भी एक्सपीरियंस थे प्रोजेक्ट्स के, और साथ में इस्लामाबाद के ईमार प्रोजेक्ट्स पे भी एक्सपीरियंस था। लेकिन बिलाल ने यहाँ पे आते साथ जो है वो हर किस्म की जॉब के लिए, मैं जानती हूँ ना, रोज़ निकलते थे ऑनलाइन, एवरी जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई की स्टार्टिंग में। लेकिन बिलाल को भी मतलब आफ्टर 5 मंथ्स बाद उनको जॉब मिली थी। 5 महीने तक आपको, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं जाऊंगा और मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा और मुझे मिल जाएगी। लोग इसी वजह से जो है ना वापस जाते हैं कि वो समझते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही। लोग इतने लाखों रुपए, अब तो मेरे ख्याल से शायद करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं तब जाके आप इस जगह आते हो। और एज अ फैमिली अगर आप आ रहे हो, और आप लोगों को तो पता है एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर कितना ज़्यादा हो गया, इतना टफ कंपटीशन हो गया है, तो आप लोग आते हो तो फिर आप लोगों को देखना पड़ता है कि इतना ज़्यादा आप हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये मैंने आज तक यहाँ पे नहीं सुना कि जी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जॉब नहीं मिली। जॉब मिलती है। लाइक अभी बिलाल ने भी आप लोगों को दिखाया होगा कि हर जगह लगे हुए हैं कि पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है। जैसे फार्म बॉय पे लगी हुई थी, डॉलरामा पे भी कल मैं गई थी तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, वी नीड स्टाफ। तो खैर ये चीज़ें लगती रहती हैं, लेकिन आप लोग जो है ना वो हार नहीं मानना चाहिए। एक जो वो लोग, उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो कि स्ट्रगल नहीं कर सकते। सेकेंडली उनको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन द सेंस के सोशल लाइफ यहाँ पे नहीं है। ये आप लोग अपने दिमाग में रखें कि आप एज अ फैमिली भी आ रहे हैं, आप एज अ स्टूडेंट भी आ रहे हैं, सोशल लाइफ यहाँ पे नहीं है। तो आप मतलब कि सोशल लाइफ टाइम बाय टाइम सालों बाद बनती है, क्योंकि यहाँ पे वो आपके फ्रेंड्स भी अगर कुछ बने सालों बाद भी, तो लाइक मुझे 1.25 साल हो गई है, तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना। 1-2 बनी थी, लेकिन वो आगे पीछे वापस शिफ्ट हो गई, तो फिर वो चीज़ है ही नहीं। और लेकिन जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, अगर आप मेन GTA में मूव करते हो तो फिर भी आपका कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी आपके वो रिलेटिव्स नहीं होते। उस तरीके से वो जो ओकेजन्स सेलिब्रेट करते हैं बैक इन कंट्री में, तो वो वैसे यहाँ पे नहीं होते। इवन ईद वाले दिन भी छुट्टी लेनी पड़ती है बिलाल को। 2 दफ़ा बिलाल ने खुद ईद वाले दिन छुट्टी ली है, उनको छुट्टी मिलती नहीं है फेस्टिवल की, खुद छुट्टी लेनी पड़ती है। ईद की भी कोई छुट्टी यहाँ पे होती नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसकी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। सोशल लाइफ नहीं है। कई दफ़ा हस्बैंड और वाइफ के जो है ना वो भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता एक दूसरे के पास। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है कि जी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और क्लैशेस होती हैं।
जॉब करने जाता है, यहाँ पे 9 to 5 की इतनी टफ रूटीन है। अब जो घर पे होता है वो और सारा दिन घर पे होता है, बच्चों को देख रहा होता है, सारा कुछ कर रही होती है वुमेन। अगर वो भी बाहर जाके काम कर रही होती है, फिर उसकी भी वही लाइफ होती है और मियाँ की भी वही लाइफ होती है। तो कई दफ़ा तो एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं होता, रात हो जाती है, खाना खाओ और सो जाओ, एंड देन नेक्स्ट डे। इधर की लाइफ ऐसी ही है, लाइक सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जस्ट लाइक दिस। और साथ ही साथ इसलिए आप लोगों को प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा। इधर ज़्यादा आप आउटिंग्स नहीं है, आउटिंग्स इन द सेंस के हर आउटिंग पे आपको पता है फिर पैसे लगते हैं। तो आप लोगों को स्टार्टिंग के में तो आप लोगों को करनी पड़ेगी थोड़ी सी जो है ना, क्योंकि हम लोगों ने बसेस के रात 11 बजे तक जो है ना बसेस का वेट करती थी मैं बच्चों के साथ। लाइक -30 ऊबर मंगवाना चाहते थे, लेकिन हम लोग ने, हमारे पास लाइक कार सीट नहीं होती थी, इसलिए ऊबर मंगवा नहीं सकते थे। कार सीट्स की वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टफ चीज़ की है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ बच्चे हैं तो कार सीट्स, अब आप एक जगह तो बसेस पहुँच गए लेकिन आपके पास कार सीट नहीं है तो आप ऊबर में बैठ ही नहीं सकते। और बारिश हो रही है, तेज़ स्नोफॉल हो रही है, -डिग्री, आपसे चला नहीं जा रहा, आप थक गए हो, बच्चे क्रैंकी हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि कुछ मीठा फल जो है ना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खैर, और अगर आपको होम सिकनेस है, लाइक अगर आप जब आते हो तो आपको होम सिकनेस डेफिनेटली होती है। मुझे हुई है, बिलाल को हुई है, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और वो एक फ़ेज़ होता है, उससे अगर आप एकदम से फ़ेज़ से निकल गए तो फिर काम आसान ही आसान है। लेकिन अगर आप उस फेज़ में अटक गए और आपको मतलब घर की तो याद आती है, अपने पेरेंट्स की याद आती है, अपने वो जो आप जो एक लविश जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल के आदी होते हो आप अपनी कंट्री के, वो आप छोड़ के आप बिल्कुल एक नॉर्मल से बिलो नॉर्मल से स्टार्ट करते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो एक, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करी, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आप होम सिकनेस और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से या उससे बहुत ज़्यादा है और आप लोग नहीं हो सकते, तो फिर होम सिकनेस आएगी, लेकिन आपको उसके साथ फाइट बैक करना पड़ेगा। मुझे भी आई थी, बिलाल को भी आई थी, अब माशाल्लाह हम लोग उससे ओवरकम होंगे। एक दफ़ा आप ओवरकम हो जाएंगे तो फिर आपके लिए आगे जो है वो जो है सारी रूटीन, मतलब सारी लाइफ जो है वो आसान है कनाडा में। एंड सेकेंडली ये इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आप लोगों के सामने है। लाइक एक साल पहले जो चीज़ों की कॉस्ट थी वो उससे डबल ट्रिपल ही हो गई है। लाइक पहले जो हमारी ग्रोसरी आती थी वो अब बहुत ज़्यादा महंगी आ गई है, ट्रिपल हो गई है। एंड लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे मेन पॉइंट है, ऐसी स्किल सीख के आनी है जो यहाँ पे हाई डिमांडिंग है जॉब्स के लिए। उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो अलहदा से बताऊंगी कौन सी जो स्किल्स हैं वो हाई डिमांड है यहाँ पे। अगर आप उस स्किल्स सीख के आएंगे अपनी कंट्री से तो जॉब आपको लाजमी ही मिलेगी, ऐसे कोई बात नहीं है कि या जॉब, लेकिन एक टाइम फ्रेम है, उधर उस वक्त तक आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा, आपको लाजमी मिलेगी जॉब। ऐसा कोई नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।